knowing, my dear students, in English grammar there is great importance of speech. What a person says can be written in direct or indirect speech. कहते हैं इंग्लिश ग्रामर में स्पीच का अपना बहुत ज़्यादा महत्व है. जो कुछ व्यक्ति कहता है, लिखता है, उसे दो रूपों में वह व्यक्त करता है. एक डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच. In direct speech, that the actual words of the speaker are used. The actual words are placed in between inverted commas. कहते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में जो मूल शब्द होते हैं वक्ता के, उन्हीं का प्रयोग किया जाता है और मूल शब्दों को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है. जैसे मीना सेड I want a book. मीना said I want a book. इसमें मीना की ही बात को हूबहू उसी के शब्द में लिखा गया है. In indirect speech, the person's exact words are not stated. Instead, their meaning is narrated by a third person. कहते हैं इन इनडायरेक्ट स्पीच में वक्ता की बातों को हूबहू नहीं व्यक्त किया जाता है, बल्कि ऐसा ध्यान रखा जाता है कि वक्ता के बातों का अर्थ नहीं बदले. She wanted a book. कहते हैं इस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के 3 नियम हैं. पहला है चेंज ऑफ प्रोनाउंस, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम एंड प्लेस. सबसे पहले हम लोग चेंज इन प्रोनाउंस की बात करते हैं. द प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन, द प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, अस, आवर्स चेंज इनटू person and gender of the subject of the reporting verb. कहते हैं कि फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वह वक्ता के अनुसार, स्पीकर के अनुसार बदलता है. जैसे आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, अस, आवर्स. She said, my parents take very good care of me. इसको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाता है इस स्टेटमेंट को, she said, my parents take very good care of me, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच का फॉर्म होगा she said that her parents take very good care of her. दूसरा वाक्य जरा देखिए. He said, my parents take very good care of me. डायरेक्ट स्पीच में कहा गया He said, my parents take very good care of me. इसको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो इस तरह से लिखा जाएगा He said that his parents take very good care of me. उसके बाद है यदि pronouns, if the pronouns of the second person change into person and gender of the object of the reporting verb. कहते हैं कि सेकेंड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है यू, वह वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है. जैसे डायरेक्ट स्पीच He said to her, you are a good friend. डायरेक्ट स्पीच में कहा जाएगा He said to her, you are a good friend. जब हम इसको बदलते हैं तो इसका रूपांतरण होगा He told her that she was a good friend. दूसरा वाक्य देखिए. नेहा said to him, you are a good friend. नेहा said to him, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, you are a good friend. नेहा told him that he was a good friend.
The persons of third person, he, she, its, name, his, him, she, her, hers, it, its, they, their, them, remain unchanged. कहते हैं कि थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है ही, सी, हिज, हिम, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देयर, देम, वह अपरिवर्तित रहता है। उसके बाद टेंस में परिवर्तन को पर फोकस किया जाता है। सबसे पहले प्रोनाउन में परिवर्तन को फोकस करते हैं, उसके बाद हम लोग टेंस में परिवर्तन को फोकस किया जाता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं किया जाता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं किया जाता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब का रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तित नहीं होता है। जैसे he says I am happy, डायरेक्ट स्पीच में he says कॉमा इन्वर्टेड कॉमा I am happy। जब हम इसको बदलते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में he says that he is happy, he says that he is happy। दूसरा वाक्य देखिए he will say I am happy with my new house, he will say comma inverted comma I am happy with my new house। he will say that जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो होता है he will say that he is happy with his new house। if the reporting verb is in the past tense, the tense of the verb in the reported speech changes as follows। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे तो वैसी स्थिति में जो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है वो अग्रलिखित रूपों में बदलता है। जैसे डायरेक्ट स्पीच में यदि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वह बदलकर वाज या वेयर में परिवर्तित होता है। वहीं यदि रिपोर्टिंग डायरेक्ट स्पीच में वाज वेयर का प्रयोग हुआ है तो उसे जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो वाज वेयर चेंज इनटू हैड बीन। उसी तरह हैज हैव का परिवर्तन हैड में होता है। कैन और मे का परिवर्तन कुड और माइट में होता है। शैल विल का प्रयोग शुड वुड में किया जाता है। अब जरा इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। In the following sentences, in the following conditions, the tense of the reported speech remains unchanged। नीचे की स्थितियों में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। The simple present tense states a general और universal truth। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य किसी सामान्य या सार्वभौमिक सत्य को बताता है तो ऐसी स्थिति में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे द टीचर सेड द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। द टीचर सेड द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। इसको जब हम बदलते हैं तो यह बदलेगा द टीचर सेड दैट द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। दूसरा जो एक्सेप्शन है वह है सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इन टाइम क्लाउज डू नॉट नॉर्मली चेंज। The main verb may either remain unchanged or become past perfect tense। सिंपल पास्ट टेंस को हम जो है सामान्य रूप में टाइम क्लॉज में बदलता नहीं है, लेकिन यदि बदलना भी रहेगा तो सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। जैसे he said
when we were living in Chennai, we often went to the Marina Beach. He said, comma, inverted comma, when we were living in Chennai, we often went to the Marina Beach. इसको जब बदला जाता है तो इस तरह से बदलेगा. He said that when they were living, he said that when they were living in Chennai, they often went to the Marina Beach. अब देखिए, हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय 3 तरह के परिवर्तन से गुजरते हैं. पहला होता है चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा चेंज ऑफ टेंस और तीसरा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच. चेंज ऑफ प्रोनाउंस. चेंज ऑफ प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन जो है वो स्पीकर के अनुसार बदलेगा, जबकि सेकेंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है. थर्ड पर्सन ही, सी, इट, नेम, हिज, हर, देम, इसमें सामान्य रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है. दूसरा जो परिवर्तन है वो है चेंज ऑफ टेंस. जैसे डायरेक्ट स्पीच का वाक्य यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है तो उसको जब हम बदलते हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो उसका टेंस सिंपल पास्ट प्रेजेंट के टेंस के बदले में सिंपल पास्ट टेंस हो जाता है. दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग यदि डायरेक्ट स्पीच में होता है तो उसको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाता है. तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. यदि रिपोर्टेड स्पीच का डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो उसको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है. यदि डायरेक्ट स्पीच का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय वह बदलकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है. उसके बाद जो है तीसरा जो चेंज है वह है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच. जैसे यदि डायरेक्ट स्पीच में दिस का प्रयोग हुआ है तो इनडायरेक्ट स्पीच में दिस जो है दैट में बदल जाएगा. यदि डायरेक्ट स्पीच में दीज का प्रयोग हुआ है तो डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में दीज दोज में बदल जाता है. यदि डायरेक्ट स्पीच में हियर का प्रयोग हुआ है तो वह डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में देयर में बदल जाता है. ठीक उसी तरह हेंस टेंस में बदलता है, नाउ देन में बदलता है, दस सो में बदलेगा, टुडे दैट डे में बदलता है, यस्टरडे द डे बिफोर में बदलेगा, द डे बिफोर यस्टरडे 2 days बिफोर में बदलता है, टुमारो द नेक्स्ट डे और द प्रीवियस डे में बदलता है, जबकि द डे आफ्टर टुमारो इन 2 days टाइम में बदलता है. नेक्स्ट वीक और ईयर द फॉलोइंग वीक और ईयर में बदल जाएगा. लास्ट वीक और ईयर द प्रीवियस वीक और ईयर में बदल जाता है. ए ईयर एगो, ए ईयर बिफोर और द प्रीवियस ईयर में बदल जाता है. लेट अस लुक एट द चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. She said, I am glad to be here this evening. She said, I am glad to be here this evening. डायरेक्ट स्पीच में लिखा जाएगा she said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे I am glad to be here this evening. तो जब हम बदलते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो बदलेगा she said that she was glad to be there that evening. दूसरा वाक्य देखिए, जैसे he said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है डायरेक्ट स्पीच में I am now speaking to this boy, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. जब हम इस वाक्य को बदलते हैं तो वह बदलाएगा he said that he was then speaking to that boy. तीसरा वाक्य देखिए, he said I will do it tomorrow. इस वाक्य को जब बदलते हैं तो होगा he said that he would do it the next day. ठीक उसी तरह
आगे भी देखेंगे कि किस किस तरह का परिवर्तन होता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन सामान्यतः वाक्यों के अनुसार होता है। यदि वाक्य असर्टिव सेंटेंस है तो उसके परिवर्तन का रूल अलग होता है। यदि वाक्य डायरेक्ट स्पीच का वाक्य यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय में रिपोर्टिंग वर्ब में हम लोग आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करेंगे। लेकिन शर्त है कि यदि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग रिपोर्टेड स्पीच के प्रारंभ में यदि डायरेक्ट स्पीच में होता है तभी हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। यदि WH वर्ड का प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा तो वैसी स्थिति में वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में बदलेंगे। लेकिन इफ या वेदर का प्रयोग दैट के बदले नहीं होता है। कुछ इंटरोगेटिव वर्ब फॉर्म्स को असर्टिव वर्ब फॉर्म में बदला जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस को जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत होता है उसको जब हम बदलते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो इंटरोगेटिव वर्ब फॉर्म्स बदलकर असर्टिव वर्ब फॉर्म्स में हो जाता है। जैसे देखिए, he said to me, are you ill? He said to me, are you ill? He asked me if I was ill. She said to Mohan, have you a red pen? तो जब हम बदलते हैं she said to Mohan, have you a red pen? तो वह होगा she said Mohan if he had a red pen। यहाँ कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने को बताया जा रहा है। यदि आप अच्छी तरह से इसको सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं तो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सीख सकते हैं। जैसे पहला है he says to me I am your friend। पहला है he says to me I am your friend। इसको जब बदलते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में तो होगा he tells me that he is my friend। अब देखिए इसमें क्या हुआ होता है, पहले वाक्य में says to के बाद यहाँ me दिया हुआ है इसलिए ये says to जो है बदल जाता है किसमें, tells में, और इन्वर्टेड कॉमा के बदले में that का प्रयोग किया जाता है। फिर I जो है वह स्पीकर के अनुसार ही में बदलता है और ही के अनुसार हम क्या यूज करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। और ये जो योर है सेकंड पर्सन का, ये योर मी के अनुसार माई में बदलता है। दूसरा उदाहरण डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का है। He said the earth is round। यदि हम इस वाक्य को ऊपर गौर करते हैं तो देखते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य है द अर्थ इज राउंड एक ऐसा सत्य है जिसको पूरी दुनिया मानती है। इसको जब बदलते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में तो होगा he said that the earth is round। ठीक उसी तरह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में यदि डायरेक्ट स्पीच का वाक्य कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, जैसे he said to me are you ill, तो इस वाक्य को जब हम बदलते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच का हो जाएगा। इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में said to को हम लोग asked में बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब said to जो है वह asked में बदल जाएगा, said to को हम asked में बदल देते हैं, है ना। तो बदलाव का रूप कैसे होगा, he asked me और इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर if या whether का प्रयोग किया जाता है। और फिर ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, और वह बदलकर हो जाता है असर्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर।
असर्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले नाउन आता है और यहाँ ये यू जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और यह मी के अनुसार आई में बदल जाता है। और इधर का पहले मैंने दिखाया है, इधर जो है वाज वेयर में बदलता है, क्योंकि आई के साथ हम लोग वाज लगाते हैं, है ना, इसलिए यहाँ इधर जो है वाज में बदलेगा। इस तरह से यदि हमारे बताए गए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस पर आप गंभीरता पूर्वक देखते हैं तो ऐसी स्थिति में आप आसानी से समझ सकते हैं। Thank you for watching my videos. Share, like and share more and more.